बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलियम ग्लैडस्टोन 1868 से लेकर 1894 तक 26 साल बरतानिया की सियासत का अहम तरीन शख्स रहा। वो मुसलसल 4 बार वज़ीर आज़म और 4 बार वज़ीर ख़जाना भी बना। ग्लैडस्टोन का दौर अफरा तफरी, फसाद बाज़ारी और सनती और ज़रूरी खिंचाव का ज़माना था। चुनांचे इसे दिन रात काम करना पड़ता था, लेकिन वो अपनी तमाम तर मसरूफियत के बावजूद रोज़ाना लकड़ियाँ भी काटता था। वो रोज़ शाम के वक्त सूट उतारता था, मज़दूरों का लिबास पहनता था, कुल्हाड़ी उठाता था और अकेला जंगल में निकल जाता था। और जब तक थक कर चूर नहीं हो जाता था, वो इस वक्त तक कुल्हाड़ी से दरख्त काटता रहता था। छुट्टियों के दौरान भी उसका ये मामूल जारी रहता था। उसने एक बार मुसलसल 2 हफ्ते लगाकर 60 फुट ऊंचा दरख्त काटा। दरख्त जब गिर गया तो उसने आरी से इसके टुकड़े किए, इन्हें रेड़े पे लादा, इसे आरे पर लेकर गया, इसके तख्ते बनवाए और फिर वो तख्ते अपने हाथों से इसने अपने अस्तबल की छत पर लगाए। विलियम ग्लैडस्टोन का कहना था, दरख्त काटने, लकड़ियाँ तराशने और फिर इन्हें छतों और दीवारों पर लगाने से मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और मैं फ्रेश हो जाता हूँ। कैसे? हमें इस तरफ आने से पहले विंस्टन चर्चिल की मिसाल भी लेगी। ये भी बरतानवी वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने दूसरी जंग अजीम लड़ी और जीती। वो सियासतदान के साथ साथ लिखारी, घुड़सवार और दानश्वर भी थे। उनका ताल्लुक बरतानिया के आले तबके के साथ था। वो दूसरी जंग अजीम के इंतहाई खौफनाक दौर में वज़ीर आज़म बने थे। चर्चिल का दौर भी अहम था। यूरोप में जंग हो रही थी, लंदन पर बम बरस रहे थे और पूरी दुनिया बारूद और आग का दोज़ख बनी हुई थी। लिहाजा चर्चिल भी दिन रात मसरूफ़ रहता था। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि चर्चिल अपनी तमाम तर मसरूफियात के साथ अपने हाथ से रोज़ाना 200 ईंटें लगाता था। वो बाकायदा ईंटें उठाता था, ईंटें लगाने का मसाला तैयार करता था, खामोशी से बैठकर ईंटें चुनता था और अपने औजार के साथ साफ करके इन्हें लगाता था और वापस वज़ीर आज़म हाउस चला जाता था। मुसन्निफ़ ने दोनों वाक़यात लिखने के बाद बताया, हमारे दिमाग में बैक वक्त हज़ारों ख़यालात भागते दौड़ते रहते हैं और हम ख़यालात के इस शोर और अफरा तफरी की वजह से हम चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे पाते। हम ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले भी नहीं कर पाते और ख़यालात के इस शोर और अफरा तफरी से निपटने का सिर्फ एक तरीका है, हम रोज़ाना थोड़ी देर खामोश बैठ जाएं, आंखें बंद करें और इस वक्त कुछ भी ना करें, ना कुछ सोचें, ना कुछ सुने और ना ही कुछ बोलें, बस खामोश बैठे रहें। यह कैफियत खामोशी कहलाती है और यह मराकबे से मिलती जुलती कैफियत होती है। ये हमारे सुलगते तड़पते दिमाग को सुकून और शांति देती है, मगर ये फार्मूला आम लोगों के लिए होता है, जबकि चर्चिल और ग्लैडस्टोन जैसे लोगों को खामोशी भी बड़ी खुराक की ज़रूरत होती है और वो खुराक होती है जमूद, स्टिलनेस। और इस कैफियत के लिए आपको कोई ऐसा काम मुंतखब करना पड़ता है जिसके लिए इंतहाई यकसुई ज़रूरी होती है। आप अपने रोज़ाना के मामूलात में से वक्त निकाल कर घंटा 2 घंटा इस काम को देते हैं और वो काम आपके दिमाग से अफरा तफरी निकाल कर इसमें स्टिलनेस ले आता है और आपके जहन का शोर थम जाता है। आप हो सकता है सब्र से इत्तफाक ना करें, लेकिन आप यकीन करें, दुनिया में बड़े बड़े कामों के लिए स्टिलनेस ज़रूरी होती है। शायद इसीलिए मुग़ल बादशाह कैलीग्राफी किया करते थे, मौसीकी की धुनें बनाया करते थे, मुसव्वरी करते थे, शायरी में मुंह मारते थे और डिज़ाइनिंग किया करते थे। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता था, वो अपने हाथों से कुरान मजीद भी लिखता था और टोपियाँ भी सीता था। मौरख़ीन इसके इस शौक़ की वजह से इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके इस शौक़ की वजह से स्टिलनेस थी। औरंगज़ेब 27 साल मुसलसल जंग लड़ता रहा। उसने दक्कन के वो इलाके भी फतह किए थे जिनकी तरफ अकबर आज़म भी रुख नहीं कर सका। लिहाजा औरंगज़ेब को इतने बड़े काम के लिए स्टिलनेस की ज़रूरत थी और कुरान मजीद की ख़ताती और क्रोशे से बारीक टोपियाँ सी कर वो इससे इर्तिकाज़ या स्टिलनेस मिलती थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने मौसीकी का ज़ौक़ पाल लिया। उसने तानसीन जैसे शख्स को खोद कर निकाला, उसे अपने नौरत्नों में शामिल किया और वह रोज़ाना घंटों इसके आलाप और ताने सुनता था। मौरख़ इसकी इस आदत को भी फजूल और बेवकूफ़ी करार देते थे, लेकिन
वो अशोक के बाद हिंदुस्तान में तवील तरीन हुकूमत करने वाला बादशाह था। वो 49 साल तख्त पर विराजमान रहा और बंगाल से लेकर काबुल तक इसकी हुकूमत थी। इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने के लिए उसे इतनी ही बड़ी स्टेलनेस दरकार थी और ये सिर्फ तानसीन और मौसीकी ही दे सकती थी। आप अकबर की सारी फतवाहत और मैनेजमेंट सिस्टम साइड पर रख कर देखें तो भी शहजादा सलीम के साथ इसकी जंग छोटा सा वाक़या नहीं है। शहजादा सलीम इसकी इकलौती नरीना औलाद थी और इस औलाद के लिए बादशाह ने नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर सफ़र किया था, लेकिन फिर वही बेटा एक कनीज के लिए अपने बाप से टकरा गया और बाप को इसके साथ बाकायदा जंग करनी पड़ी।